हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। 3 जादूगरनियाँ एक साथ महल की हिफाजत करती हैं। एक दिन महल में अचानक आग लग जाती है। बादशाह महल को जलता हुआ देख के परेशान हो जाता है और तीनों जादूगरनियों के पास जाता है। बादशाह तीनों जादूगरनियों से उनके काम के बारे में पूछता है। पहली जादूगरनी बादशाह को बताती है वो जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, आज ही सुबह आई है। दूसरी जादूगरनी बादशाह को बताती है वो अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई हुई है, उसे महल के आग के बारे में कुछ नहीं पता। तीसरी जादूगरनी भी बादशाह को बताती है वो भी दवाई की जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, उसे भी कुछ नहीं पता। तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद बादशाह समझ जाता है इन तीनों में से महल में आग किसने लगाई। दोस्तों, क्या आप इन तीनों जादूगरनी की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से कौन झूठ कह रही है? महल में आग किसने लगाई? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से महल में आग दूसरे नंबर वाली जादूगर ने लगाई है। बादशाह ने महल में आग लगने वाली बात नहीं पूछी, जबकि दूसरी नंबर वाली जादूगरनी को पता था महल में आग लगी है, इसलिए बादशाह समझ जाता है आग किसने लगाई थी। दोस्तों, क्या आपने भी आग लगाने वाली जादूगरनी को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। वैम्पायर हाउस में ब्लड वाइन की चोरी हो जाती है। वैम्पायर फैमिली केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल भी वैम्पायर हाउस आ जाता है। वैम्पायर की वाइफ मेहुल को कीमती वाइन की चोरी होने के बारे में बताती है। मेहुल फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट वैम्पायर की वाइफ देती है, जो मेहुल को बताती है चोरी होने के टाइम वो वॉशरूम में थी, उसे वाइन के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रदर भी मेहुल को बताता है वो अपने कॉफिन में सो रहा था, उसे भी ब्लड वाइन की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। छोटा वैम्पायर भी मेहुल को बताता है वो अपने खिलौने से खेल रहा था, उसने भी कीमती वाइन की चोरी नहीं करी। तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी ब्रदर ने करी है। ब्रदर ने कहा था वो कॉफिन में सो रहा था, जबकि कॉफिन तो एक छोटे बच्चे की है, यानी वो झूठ कह रहा था। दोस्तों, क्या आपने भी ब्रदर के झूठ को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। मेमुना अपनी फ्रेंड सना को कॉल करते हुए न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में बताती है। मेमुना सना को बताती है सिटी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो औरतों को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर रहा है और उसे अननोन पर्सन से बचने की हिदायत देती है। मेमुना से बात करने के बाद सना अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद पिज्जा बॉय सना के घर पिज्जा लेकर आ जाता है, लेकिन वो एक नहीं दो होते हैं। दोनों को देख के सना समझ जाती है इन दोनों में से एक सीरियल किलर है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों को अच्छी तरह देख के बता सकते हो इन दोनों में से सीरियल किलर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों में से सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 के पास जो पिज्जा बॉक्स है उसमें कोई लोगो नहीं है, जबकि ऑप्शन 1 वाले बॉक्स में लोगो बना हुआ है, यानी सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? एक दिन डिटेक्टिव मेहुल केमिस्ट्री लैब जाता है तो देखता है लैब के बाहर ताला लगा हुआ है और बराबर में 3 बेकर्स हैं। तीनों के अंदर चाबी मौजूद है। तीनों बेकर्स के अंदर चाबी देख के मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से
एक केमिस्ट्री लैब का चाबी है। फर्स्ट बेकर में सल्फ्यूरिक एसिड है, सेकंड बेकर में सोडियम है, थर्ड बेकर में हाइड्रोजन है। मेहुल तीनों बेकर्स को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप अपना लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से कौन सा बेकर का चाबी मेहुल को निकालना चाहिए? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों बेकर्स में से मेहुल सेकंड बेकर सोडियम को सिलेक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन से मेहुल का हाथ जल सकता है, इसलिए मेहुल ऑप्शन 2 वाला सोडियम बेकर सिलेक्ट करेगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।